दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। वन नेशन वन इलेक्शन, ये इंडिया का मूवमेंट हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत साफ शब्दों में इसी की कल्पना हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ओतप्रोत था, यही चलना था, यही चल रहा था। 47 से 52 के चुनाव में, 57 के चुनाव में, 1962 के चुनाव में, 1967 के चुनाव पे यही चला। उसके बाद इंदिरा गांधी ने जब देखा कि हम बहुमत में स्टेट पे नहीं हैं, तो उन्होंने चुनाव करवा दिए अपने हित के लिए। उसके बाद कांग्रेस ने खास तौर से जब सेंट्रल में जीत के आ गई, तो स्टेट के सरकारों के चुनाव उन्होंने पलट दिए और दोबारा कराए ताकि हम बहुमत से आ जाए। आज क्या हुआ है कि 8 मेंबर कमेटी जो है वो एग्जामिन के लिए, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, वो कानून मंत्रालय द्वारा जो है वो एक कमेटी गठित कर दी गई है, जिसमें फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी जो है वो आपको मालूम होगा पहले से ही चेयरमैन बनाए जा चुके हैं, वो कल ही बनाए दिए गए थे। इसके अलावा उस कमेटी में जो है वो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह होंगे, 8 मेंबर्स होंगे। 4 मेंबर जो है वो और क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, जो गहरे राजनीतिक नहीं हो करके राजनीति के एक उसके विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जो है वो जो विपक्ष के लीडर हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर, बंगाल से अकेले जीत के आने वाले अधीर रंजन चौधरी, जो विपक्ष के नेता के साथ सबसे ज़्यादा बहस में, विपक्ष के हिस्से में तर्कपूर्ण बहस करते हैं, अधीर रंजन जी सदस्य हैं। और तीसरे सदस्य जो हैं वो फार्मर राज्यसभा के जो विपक्ष के लीडर थे, गुलाम नबी आज़ाद, जो कई बार सेंट्रल में मिनिस्टर रहे हैं और जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी और सोनिया जी, राहुल जी, मनमोहन सिंह और नरसिंहा राव, तमाम लोगों के साथ काम किया है। लाल बहादुर शास्त्री जी, गुलजारी लाल नंदा जी के साथ ऐसे व्यक्ति को जो बेहद काबिल हैं, वो श्री गुलाम नबी आज़ाद जी, उनको भी सदस्य रखा गया है। इसके अलावा जो है और लोग भी अपॉइंट किए गए हैं, और जो 8 जो सदस्य हैं वो बहुत सीनियर लोगों में से हैं ये देश के लिए। तीसरे हैं उसमें जो हैं वो हरीश साल्वे जी हैं, जो माने हुए वर्ल्ड के एडवोकेट हैं, जिन्होंने हमारे भारतीय को पाकिस्तान के उसमें मुकदमा लड़ा। सिर्फ 1 रुपये फीस ली थी, वो भी फीस ली नहीं है, 1 रुपये फीस तय की थी, ली नहीं। उनको फीस देने के लिए उस समय उनको यहाँ से पूर्व सेंट्रल मिनिस्टर सुषमा स्वराज को जाना था, उन्होंने फ़ोन भी किया, मगर दुर्भाग्य से थोड़ी देर बाद वो एक्सपायर हो गई, वो जा नहीं पाए। 1 रुपया फीस भी नहीं लिया था। हरीश साल्वे वर्ल्ड के माने हुए एडवोकेट हैं इंटरनेशनल कोर्ट के, उनको रखा गया, ये बहुत अच्छी बात है, जो नॉन पॉलिटिकल हैं। इसके अलावा NK सिंह जी को रखा गया। NK सिंह के बारे में आप लोग जानते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी में हैं, वहाँ के फाइनेंशियल उस पर। सुभाष सिंह कश्यप जी को रखा गया। सुभाष सिंह कश्यप जी भी अपने उस पर विशेषज्ञ हैं। संजय कोठारी जी को रखा गया है। संजय कोठारी एक अपनी शख्सियत है। इसके अलावा कानून मंत्रालय ने जो ये 8 कमेटी की है, ये अपने आप में परिपक्व है, ये बहुत जल्दी रिपोर्ट देगी, और उस रिपोर्ट, इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है, और अधिसूचना जारी होने के बाद ये लोग अपना काम भी स्टार्ट कर देंगे। इनके जो चेयरमैन होंगे, वो चेयरमैन जो होंगे वो पूर्व राष्ट्रपति तथा हिंदुस्तान के माने हुए बहुत सीनियर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, ऐसे अधिकारी जो मुरारजी देसाई के 1977 के गवर्नमेंट में उनके मैनेजमेंट में थे, उनके मैनेजमेंट, और सरकार में प्रधानमंत्री के साथ थे। कौन?
रामनाथ कोविंद जी, इतनी बड़ी शख्सियत जो राष्ट्रपति के अलावा तमाम बड़े बड़े उसमें रहे, वो इसके चेयरमैन होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन अपने आप का एक रिकॉर्ड होगा, और अगर ऐसा होता है इस पे जो बहस होगी वो एक काबिल तारीफ रिकॉर्डेड होगी। अब देखिए इसमें क्या है, अधीर रंजन चौधरी जी आप लोग जानते होंगे, लीडर आप जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन अपोजिशन लोकसभा के हैं, उसके लीडर हैं। चौथे गुलाम नबी आज़ाद जो हैं फॉर्मर लीडर हैं अपोजिशन के, बहुत सीनियर लोगों में हैं। NK सिंह जो हैं वो फॉर्मर चेयरमैन हैं, और वो 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं, जो अपने आप की बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं। सुभाष सिंह कश्यप वो फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल लोकसभा है, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल लोकसभा है। श्री हरीश साल्वे सीनियर एडवोकेट हैं, और श्री संजय कोठारी ये फॉर्मर चीफ विजिलेंस कमिश्नर हैं। संजय कोठारी जो अपने आप के लिए बहुत मशहूर लोगों में रहे। इसके अलावा आपको बता दें श्री अर्जुन राम मेघवाल मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री लॉ एंड जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेल स्टेटेड, ये मीटिंग वगैरह आयोजित कराने में तथा ये स्पेशल इन्वाइटी रहेंगे, विशेष आमंत्रित सदस्य में रहेंगे अर्जुन राम मेघवाल, चूँकि ये मिनिस्टर भी हैं, इनको नॉलेज भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा श्री नितिन चंद्रा जो सेक्रेटरी है तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स सेल के जो है वो आप वहाँ के सेक्रेटरी, दूसरी HLC से हैं, इनको भी विशेष आमंत्रित उस सदस्यों में रखा गया है। अब देखिए क्या है, एक देश एक चुनाव पर केंद्र सरकार ने 8 सदस्यीय कमेटी का गठित तो कर दिया है, साथ में कानून मंत्रालय ने इसे लेकर एक अधिसूचना भी जारी कर दी है। उसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय हित में देश में एक साथ चुनाव कराना बहुत ज़रूरी है, वांछनीय है, देश हित में ज़रूरी है। इससे काफ़ी कुछ पैसे की बचत होगी और देश के प्रोग्रेस में ये एक अपना मुकाम हासिल करेगा। ऐसे में भारत सरकार एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे की जांच करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन कर रही है, और उसके लिए चेयरमैन रामनाथ कोविंद जी बनाए गए, ये सदस्य बनाए गए। अब इसके अलावा जो मेन बात है क्या है, आपको बता रहा है कि 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए थे 2019 में हुआ था। ये लीगल रूप से है, जो चुनाव उसमें पैसा जमा हुआ था या उतने चुनाव पे ये हुआ था, चुनाव के लिए एक कासन मनी जमा होती है जो जमानत जब्त वगैरह के और कुछ खर्चे का। ये 60,000 करोड़ रुपया हकीकत में इससे 100 गुना ज़्यादा खर्च हर प्रत्याशी ने किया था, और लगभग 1,000 करोड़ गुना 1,000 गुना ज़्यादा की उम्मीद थी, 100 गुना की जगह 1,000 गुना। तो 60,000 करोड़ रुपया जो था वो वास्तव में जो एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था इससे भी ज़्यादा था। ये लगभग 600 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर का खर्च था। एक अनुमानन के हिसाब से लगभग 30 लाख करोड़ के लगभग खर्च होता है। हर स्टेट का अलग अलग होता है और चुनाव का अलग, इन सबको जोड़ लीजिए तो इतना बड़ा खर्चा होगा कि भारत से गरीबी मिट जाएगी एक चुनाव पे। इस समय मतदाता भी परेशान है, वो रोजाना हर 6-6 महीने में चुनाव नहीं चाहता। हर मतदाता कहना एक बार वोट डलवा लो, 5 साल फुर्सत। अभी तक जितने नेता ये कहते थे कि भैया एक बार पड़ जाए तो 5 साल हम लोग भी फुर्सत हो जाए, ठीक से मेहनत करें, तो ना आ पाए लोकसभा तो विधानसभा में आ जाएगी, विधानसभा नहीं आ पाए चुनाव जिला परिषद बच जाएगा। अगर एक साथ चुनाव होंगे आपस में सामंजस्य भी रहेगा कि किसी को लोकसभा मिल गई, किसी को विधानसभा मिल गई, किसी को जिला परिषद का मिल गया, किसी को कुछ मिल गया, ये इस तरह और पैसे की बचत हो जाएगी। ये देश के संविधान में पहले से तय था, ऐसा हो रहा था, मगर इधर क्या गया, पैसे वालों ने इस तरह चुनाव प्रभावित कर दिया। अब होता क्या है, वोटर खरीदा जाने लगा, वोटर पैसे पे हो गया।
अब जो छोटे छोटे चुनाव होने लगे उसमें पूंजीपत हावी हो जाए। अगर पूरे देश में एक साथ चुनाव होगा तो एक बात निकलेगी, राष्ट्रीय हित की हमेशा बात निकलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी से बड़ी राष्ट्रीय पार्टी चुनाव हार गई। हकीकत है हिमाचल में, कर्नाटक में बीजेपी की हार की वजह थी, उन्होंने क्षेत्रीय और प्रदेश स्तर पे उन मुद्दों को ध्यान नहीं दिया। तो आपको बता, चाहे जितनी बड़ी राजनीतिक सेंट्रल पार्टी हो, अगर वो उस मोहल्ले पे, उस सिटी पे, उस प्रदेश पे, उसके प्रदेशी और उसके जो शहर की बातों पे ध्यान नहीं देंगे, उस ज़िले की बातों पे ध्यान नहीं देंगे तो हार जाएंगे। इसलिए एक देश के अंदर एकता आ जाएगी, यूनिट आपको बता रहे, गांव से लेकर के केंद्र तक ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि सभी को जाए और सभी का लाभान्वित हो। केंद्र से जो योजना आएगी तो प्रधानमंत्री को ध्यान रखना पड़ेगा, गांव की जो सबसे छोटी यूनिट है अगर उसको भी उसको फ़ायदा मिलेगा तो वो सेंट्रल तक उनको हमेशा पहुंचाएगी। वास्तव में सामंजस्य होगा, देश के अंदर एकता होगी। वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है, एक राष्ट्र एक विधान एक झंडा, ये हो गया। वन कॉन्स्टिट्यूशन वन नेशन ये हो गया, पहले नहीं था। कश्मीर का कानून अलग था, यहाँ का कानून अलग था। एक टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, देश के लिए बहुत अच्छी। एक एजुकेशन पॉलिसी हो जाए, एक पेंशन स्कीम हो जाए, एक तरह की अगर पूरा हो जाए, देश राइज करेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये वन इलेक्शन वन नेशन बहुत ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट का अलग हो, सेंट्रल का अलग हो, सिटी का अलग हो, ब्लॉक का अलग हो, गांव का अलग हो, वो अपनी जगह है। मैं अजय पत्रकार हूँ।